Welcome to my YouTube channel. Today we do a sample paper of class 12 मैथमेटिक्स। इन पार्ट जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको कर लेते हैं। इसको करते हैं। यह है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ करके और इसको होल स्क्वायर कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कर रहा हूँ। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कर लेते हैं। इसको लिख लेंगे हम a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3। एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 3। इसको इधर ले जाएंगे a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2। दोनों साइड से न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2। एक बार हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 पुट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, जो है फैक्टर है x माइनस 2, x माइनस 3, इनको 1 बाई 1 जीरो के इक्वल कर लेंगे। जब हम x माइनस 2 को जीरो के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 2, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 a, 2 माइनस 3 प्लस b 2 माइनस 2। 2 माइनस 1 1 a माइनस 1, ये 0 हो जाएगा। a इक्वल्स टू माइनस 1। पुटिंग x इक्वल्स टू 3, एक बार 3 पुट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 a 3 माइनस 3 प्लस b 3 माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 माइनस 1 2, ये 0 हो गया। 3 माइनस 2 1, b इक्वल्स टू 2। ये a और b की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरी पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल्स टू a हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b की वैल्यू 2 अपॉन एक्स माइनस 3। अभी हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखिए इसका हो जाएगा माइनस लॉग एक्स माइनस 2 प्लस 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसका हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 3 प्लस c, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा पावर में, माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस 2 प्लस लॉग मॉड एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस सी। लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन होता है, तो हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is write the sum of the order and degree of the differential equation dy dx of dy dx whole cube equals to 0. हमको क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर का सम बताना है। इसको पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy dx होल क्यूब को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब की तरह डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 पावर आगे आ जाएगी और यहाँ पे 2 पावर बच जाएगी, 3 माइनस 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, dy dx को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इक्वल्स टू 0। थ्री माइनस 1 2 हो जाएगा। dy dx ऑफ dy dx को दोबारा आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हम डिग्री और ऑर्डर फाइंड करेंगे। ऑर्डर जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हो जाएगा 2। ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट इज ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें जो है वो है 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। डिग्री
जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट होता है दैट इज डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे d2/dx² है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो डिग्री हमारी हो जाएगी 1। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑर्डर जो है मेरा वो 2 है और डिग्री मेरी 1 है, तो सम हो गया इनका 2 + 1 3। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द vectors a vector plus b vector and a vector minus b vector where a vector equals to this and b vector equals to this। हमको क्या करना है, हमको ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो पहले हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। a वेक्टर प्लस b वेक्टर ये हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 2k प्लस b वेक्टर हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। 2k कैप से 2k कैप कैंसिल आउट हो जाएगा, 3i और i 4i, 2j और 2j 4j। ये तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर हो गया। फिर a वेक्टर माइनस b वेक्टर ये हो जाएगा मेरा 3i प्लस 2j प्लस 2k माइनस i प्लस 2j माइनस 2k, 3i माइनस i 2i, 2j से 2j कैंसिल आउट हो जाएगा, 2k और 2k 4k। अब हमको क्या करना है, हमको ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो हम क्या करते हैं, पहले ऐसा वेक्टर निकाल लेते हैं जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों की क्रॉस निकाल देंगे। a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकाल लीजिए। a वेक्टर प्लस b वेक्टर है 4i प्लस 4j, 0k सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर ये है 2i प्लस यहाँ पे 0j सपोज कर लेते हैं प्लस 4k। इनकी क्रॉस निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे i j k 4 4 0 2 0 4। यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, आई कैप यानी रो हाइट होगी, फर्स्ट रो हाइट कर लेंगे, फर्स्ट कॉलम हाइट कर लेंगे 4 0 0 4 माइनस जे कैप, फर्स्ट रो हाइट कर लेंगे, सेकंड कॉलम हाइट कर लेंगे 4 2 0 4 4 2 0 4 प्लस के कैप, फर्स्ट रो हाइट कर लेंगे और थर्ड कॉलम 4 2 4 0 4 4 जा 16 माइनस 0 माइनस जे कैप, 4 4 जा 16 माइनस 0 प्लस के कैप 0 माइनस 8। ये हो जाएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। अभी हमको क्या करना है, ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर दोनों में परपेंडिकुलर है। ये जो वेक्टर आया मेरे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा और a वेक्टर माइनस b वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा। हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर
and a vector minus b vector is equal to a vector plus b vector cross a vector minus b vector upon magnitude of a vector plus b vector क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन 16i माइनस 16j माइनस 8k। ऊपर से 8 कॉमन आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 2i माइनस 2j माइनस k, नीचे हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, 8 2i माइनस 2j माइनस k, ये हो जाएगा 256 प्लस 256 प्लस 64, 8 2i माइनस 2j माइनस k, यहाँ से 64 कॉमन ले लिया तीनों में से, तो यहाँ पे बच जाएगा मेरा 4, यहाँ पे भी 4 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 64 बाहर आके 8 हो जाएगा, 2i माइनस 2j माइनस k, 64 का 8 हो गया, 8 से 8 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9 3 हो गया। तो मेरा आंसर जो है वो हो जाएगा 2i माइनस 2j माइनस k अपॉन 3। ये मेरा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर दोनों पे। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन x प्लस 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू z प्लस 1 अपॉन 5 कट द yz प्लेन। एक लाइन गिवन है हमको, लाइन की इक्वेशन हमको ये बताना है लाइन जो है yz प्लेन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए मेरे को। यहाँ पे हम yz प्लेन एक फॉर्म कर लेते हैं, ये yz प्लेन है सपोज, ये जो लाइन है मेरी जो मेरे को गिवन है वो ये सपोज कर ली मैंने, सपोज कर लिया कि ये लाइन जो है इस प्लेन को P पॉइंट पे कट कर रही है। yz प्लेन पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम yz प्लेन पे, पूरे yz प्लेन पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये P जो होगा इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। आइए इसको करते हैं। जो लाइन की इक्वेशन मेरे को गिवन है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x प्लस 2 अपॉन 1 y माइनस 5 इक्वल्स टू 3 एंड z प्लस 1 इक्वल्स टू 5। यहाँ पे k सपोज कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं लेट k सपोज कर लीजिए, लैम्डा सपोज कर लीजिए, m सपोज कर लीजिए, कुछ भी सपोज कर सकते हैं। फर्स्ट और फोर्थ को इक्वल कर दीजिए, x प्लस 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू k, 1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई k ही हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास k माइनस 2। एक बार सेकंड और फोर्थ को इक्वल कर दीजिए, y माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू k, y माइनस 5 इक्वल्स टू 3k एंड y इक्वल्स टू 3k प्लस 5। ये हो गया। z प्लस 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू k, तो z प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 5k और z इक्वल्स टू हो जाएगा 5k माइनस 1। तो इस लाइन के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट होगा तो उसको हम, उसके कोऑर्डिनेट्स हम इस फॉर्म में सपोज कर सकते हैं। x कोऑर्डिनेट को k माइनस 2 सपोज कर सकते हैं, y कोऑर्डिनेट को 3k प्लस 5 और z कोऑर्डिनेट को मैं 5k माइनस 1 सपोज कर सकता हूँ।
तो ये जो P पॉइंट है जहाँ पे लाइन YZ प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट हम ये सपोज कर लेते हैं, x कोऑर्डिनेट k-2, y कोऑर्डिनेट 3k+5 एंड z कोऑर्डिनेट 5k-1। यहाँ पे लिख लेंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P B k-2 3k+5 एंड 5k-1, ये सपोज कर लिया हमने। अभी YZ प्लेन है, YZ प्लेन पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, तो x कोऑर्डिनेट को हम 0 कर देंगे। ये P जो होगा उसका भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा। यहाँ पे लिख लेंगे सिंस P इज ऑन YZ प्लेन, so x coordinate of P equals to 0। x coordinate है मेरा k-2, so k-2 equals to 0 and k equals to 2। अब ये k equals to 2 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल जाएंगे। यहाँ पे लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इक्वल्स टू k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए 2, 2 - 2, 3 × 2 + 5, 5 × 2 - 1, 2 - 2 0 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 5 11 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 - 1 9 हो जाएगा। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स जो आ गए पॉइंट P के वो आ गए 0, 11 एंड 9। अगर हमको यहाँ पे YZ प्लेन की जगह XY प्लेन दिया होता तो हम क्या करते, Z कोऑर्डिनेट को 0 को इक्वल कर देते और बाकी फिर K की वैल्यू जो आती है उसको यहाँ पे पुट कर देते। अगर हमको YZ प्लेन की जगह ZX प्लेन दिया होता तो हम Y कोऑर्डिनेट को 0 को इक्वल कर देते, K की वैल्यू फाइंड करते और फिर उसको यहाँ पे पुट कर देते। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। Now we do question number 5. Question number 5 is the probability of two students A and B coming to school in time are 2/7 and 4/7 respectively. Assuming that the events A coming on time and B coming on time are independent. दोनों events independent हैं. Find the probability of only one of them coming to school on time. दोनों में से केवल एक ही टाइम पे आ पाता है, इस बात की probability निकालनी है हमको। दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा टाइम पे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी दैट A इज कमिंग ऑन टाइम। ये इक्वल है मेरी 2/7 के। फिर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी दैट A इज नॉट कमिंग ऑन टाइम। ये हो जाएगा 1 - 2/7, ये हो जाएगा 5/7। फिर है प्रोबेबिलिटी दैट B इज कमिंग ऑन टाइम। ये गिवन है मेरे को 4/7। हम फाइंड कर लेंगे प्रोबेबिलिटी that B is not coming on time। जो टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी है उसको 1 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगी मेरी 3/7।
अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू स्कूल ऑन टाइम। क्या निकलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम coming to school on time equals to, ऐसा हो सकता है ए टाइम पे आ गया हो, बी टाइम पे ना पाया हो, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है ए टाइम पे ना पाया हो लेकिन बी टाइम पे आ गया हो। या तो ये वाला केस होगा या ये वाला केस, या तो ए टाइम पे आएगा बी टाइम पे नहीं आ पाएगा, या फिर बी टाइम पे आएगा ए टाइम पे नहीं आ पाएगा। हमको सिर्फ दोनों में से किसी एक के ही टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें हम वो वाला केस नहीं लेंगे जब दोनों टाइम पे आ जाते हैं या दोनों टाइम पे नहीं आते। हमको सिर्फ वही वाले केस लेने हैं जब उनमें से कोई एक टाइम पे आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पी ए बी बार मीन्स ए टाइम पे आ जाता है लेकिन बी टाइम पे नहीं आ पाता। और यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टाइम पे आता है, बी इज़ ऑन टाइम बट ए इज़ नॉट ऑन टाइम, मतलब बी टाइम पे आ जाता है लेकिन ए टाइम पे नहीं आ पाता। इन दोनों में से एक ही केस होना, या तो ये वाला होगा या ये वाला, या तो ए टाइम पे आएगा बी नहीं आएगा टाइम पे, या फिर ऐसा होगा बी टाइम पे आएगा ए टाइम पे नहीं आ पाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया है बीच में। पी ए बी बार ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी बार प्लस ये हो जाएगा पी ए बार इंटू पी बी। पी ए मीन्स ए के टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी वो है 2/7। पी बी बार मतलब बी के टाइम पे ना आने की प्रोबेबिलिटी वो है 3/7। फिर है पी ए बार ए के टाइम पे ना आने की प्रोबेबिलिटी वो है 5/7 और बी के टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी वो है 4/7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 6/49, 5 4 20/49। आंसर इज 26/49। Now we do question number 6. Question number 6 is two independent events A and B are given such that PA equals to 0.3 and PB equals to 0.6. Then we have to find PA and not B. आइए इसको करते हैं। PA equals to 0.3 गिवन है मेरे को और PB equals to 0.6 गिवन है, और ये भी गिवन है कि दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। यहां लिख देंगे इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट सो पी ए इंटरसेक्शन बी equals to PA into PB. PA 0.3 and PB is 0.6. 0.3 and 0.6 ये हो जाएगा 0.18। अब हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है पी ए नॉट बी। इसको कर लेते हैं पी ए एंड नॉट बी। ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी डैश ये इक्वल हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के। वैल्यू ऑफ पी ए
वैल्यू ऑफ पी ए है 0.3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी है 0.18, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0.12। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन बी और सेक्शन सी हम नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। इस सैम्पल पेपर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।